रेलवे स्टेशन पर आराम किया। कहाँ रहता है एपी शर्मा? तो एक कांग्रेसी टोपी पहने जा रहा था। तो उससे मैं जाकर पूछा दौड़ करके, भाई अनंत प्रसाद शर्मा को जानते हो? ट्रैफिक थी ही नहीं, कहीं भीड़ भाड़ लगता ही नहीं था। यही है कि रेड लाइट बना हुआ था, एक्सीडेंट ना हो। दिल सर्दी थे। क्या करते हो ये? कोई अच्छा ढंग से काम करो। अब आ जाओ मेरे यहाँ काम सीखो। सिखाएंगे। अब तो पिक्चर चलाना सिखाएंगे, सिनेमा हॉल पे पिक्चर चलाना सिखाएंगे। तो उसको हम लोग बेलायची को दे देते। यहाँ तो तू चाय पिलाने वाला ही रहेगा। उस 20 रुपए से आपने दिल्ली में क्या किया? फिर 20 रुपए आपने उस दिन कमा लिए, फिर आपने बाकी का दिन कैसे गुजारा? बस पैसे तो आ ही गए थे खूब, अपना खा पी करके। और फिर शाम को रेलवे स्टेशन पर आराम किया। एक रेलवे स्टेशन पे ही आराम कर लिया? हाँ। आपके पास पैसे थे तो आपने रूम क्यों नहीं लिया? आप कमरा भी ले सकते थे। मैं ऐसा था कि मैं तो पता करना था कि वो कहाँ रहता है एपी शर्मा। अच्छा, तो आप उस रात सो गए। ठीक है। कारण कि मुझे उसका पता था नहीं। ऐसे ही चला है, मिनिस्टर है, कोई भी बता देगा। सही बात है। तो एक कांग्रेसी टोपी पहने जा रहा था, सफेद। तो उससे मैं जाकर पूछा दौड़ करके, भाई अनंत प्रसाद शर्मा को जानते हो? तो कहना कि इंडस्ट्री मिनिस्टर है ना, 11 नंबर डेस्क को मेरा। तो फिर मैं वहाँ से बस पकड़ा। बस का किराया उस समय 5 पैसा था। 5 पैसे? हाँ, 10 पैसा में कहीं भी चले जाओ, जहाँ बस जा रही है रात तक चले जाओ, 10 पैसे। तो उस समय दिल्ली में ट्रैफिक का क्या हाल था जब आपने 1960 में देखा? तो उस समय की दिल्ली का परिदृश्य कैसा था? मतलब आसपास देखने में कैसा लगता था आपको? ठीक लगता। ट्रैफिक थी ही नहीं, कहीं भीड़ भाड़ लगता ही नहीं था। यही है कि रेड लाइट बना हुआ था, एक्सीडेंट ना हो। वहाँ आराम से रहने लगे। खाना पीना वही बनता था, खाते थे। अनंत प्रताप जी के यहाँ पे एक कमरा हमें दे दिए। अच्छा। जब तक कहने कि आपको नौकरी की व्यवस्था नहीं होता है, यही रहो, यही खाओ, यही। फिर बाद में हमने कहा कि नहीं, अब यहाँ बिहार से लड़के आते थे, वही रहते थे। तकच लगा हुआ था, पिक्चर लगा हुआ था। खाओ पियो बस। फिर आपने जॉब क्या करी वहाँ पे? नौकरी क्या लगी आपकी? सेल्समैन की। सेल्समैन की? क्या बेचते थे आप? मैं वो समय ड्यूटी कहीं भी लग जाती थी। कोल्ड ड्रिंक पर लगा दे। उस समय बोतल वाला दूध था। अच्छा, बोतल वाला दूध 1960 में भी था? हाँ। अच्छा। बोतल वाला दूध था। मतलब कोऑपरेटिव ना कुछ लोगों का समूह होता है ना, जो मिलके उस उद्योग धंधे को चलाते हैं। उस तरह का उद्योग धंधा था जिसका नियंत्रण सरकार के पास था। और सरकार उसकी नौकरी देती, वो सैलरी वगैरह देती। अच्छा, ठीक। कितने दिन आपने वो सेल्समैन का काम किया? 5-6 महीने की। उसके बाद में वही कनाट प्लेस था, सुपर बाजार से पीछे कनाट प्लेस गोल चक्कर था। तो वहीं पर डेली खाना खाते जाते थे दोपहर में नदी का। अच्छा। खाना खाने जाते थे। आगे चरणजीत सिंह का था, कैंपा कोला, कोको कोला। अच्छा। ये था। वहाँ के कर्मचारी भी आते थे, वहीं बैठ कर खाते थे। एक सिनेमा और है प्लाजा, तो वहाँ के कर्मचारी भी ओडियन है। तो सारे मिल बैठ करके दोस्ती हो गई, तो उनका खाना हम भी खा लेते थे। अच्छा। हमारा खाना वो भी खा लेते थे। अच्छा। ऐसे चलता रहता था। दिल सर्दी थे, तो कर रहे कि क्या तनख्वाह दे रहा है दिलीप सर जी? अच्छा। वो प्लाजा सिनेमा में ऑपरेटर थे। अच्छा, प्लाजा सिनेमा के ऑपरेटर थे दिलीप सर। वो आपसे मिले वहाँ पे? अच्छा। क्या सैलरी दे रहा? मैं 600 रुपये भाई। अच्छा। सुबह 600 रुपये सैलरी। तो उन्होंने कहा कि क्या करते हो ये? कोई अच्छा ढंग से काम करो। अब आ जाओ मेरे यहाँ काम सीखो, सिखाएंगे आपको। तो देखा क्या काम सिखाओगे? तो पिक्चर चलाना सिखाएंगे। सिनेमा हॉल पे पिक्चर चलाना सिखाएंगे?
तो हमारा दिल और ज़्यादा खुश हो गया, कैसे? कारण कि मैं उसका शौकीन बेटा। अच्छा, पिक्चर के। अच्छा। मैंने चलो दी देखेंगे, ये सैलरी उठा ले रहे फिर देखेंगे। रिजाइन दे करके आ गए उनके यहाँ। तो वो हमें 300 रुपया तनख्वाह। 300 रुपये तनख्वाह, मगर वहाँ तो 600 रुपये थी। तो यहाँ 600 से ज़्यादा हो गई ना। 300 रुपये तनख्वाह प्लस 5 कम्प्लीमेंट्री हर शो का कम्प्लीमेंट्री टिकट, जिसमें सेल टैक्स नहीं होता। चाहे आप बेच दो तो 5 टिकट को आप ले करके तो उसको हम लोग बेलायती को दे देते थे। तो बालकनी के टिकट उस समय 3 रुपये 20 पैसा का। 15 हो गए एक शो के, है ना? और कितने शो हो गए? 15 से क्या 60, 60 रुपये हो गए। 60 रुपये के हिसाब से हो गए ये 1200 रुपये हो गए। 400 रुपये सैलरी, 1600 रुपये हो गए। कहाँ आपको मिल रहे थे 600 रुपये हैं? सरकारी नौकरी से भी अच्छा हो गया था। सरकारी नौकरी से उस जमाने में देख रहे हो दोस्तों, प्राइवेट नौकरी हो गई। आज हम सरकारी नौकरी के पीछे भागते हैं। अंकल ने एक टाइम पे सरकारी नौकरी छोड़ के प्राइवेट चूज करिए। ऑपरेटर के भाई चाय लिया वो नक्शा लाओ ये तो सीखते सीखते 1 साल के अंदर मैं कंपनी की मशीन को खोल लेता था, बांध देता था। तो पूरी सिनेमा हॉल की मशीन को बांध देते थे, खोल देते थे। या कहाँ फॉल्ट है अभी ये कर ले। ऑपरेटर बन गए, मशीन के भी ऑपरेटर। फिर दिलीप जी बोले कि बेटे को बेटा यहाँ तो तू चाय पिलाने वाला ही रहेगा, अब तो यहाँ का छोड़ दे। एक नया सिनेमा हॉल खुल रहा है संगम, आर.के.पुरम में है। मलाई मंदिर है ना, मलाई मंदिर के पीछे था। तो वो गुप्ता जी के सिनेमा हॉल है, किरी पैलेस में रहते हैं। उनसे मेरी बात हुई थी। बोले थे कि ऑपरेटर कोई हो तो देना। अच्छा। तो आप वहाँ चले जाओ, आपके पास लाइसेंस मिल ही गया है। लाइसेंस भी मिल गया आपको? हाँ। वहाँ सीखते सीखते कैसे लाइसेंस मिल गया आपको? विज्ञान भवन है अपना ना। क्या है? विज्ञान भवन। अच्छा, विज्ञान भवन। हाँ, यहाँ इंडिया गेट के पास। हाँ, यहाँ एग्जाम होता था। एग्जाम होता था ऑपरेटर का? तो वो आपने दिया? ऑपरेटर का एग्जाम क्लियर कर लिया, ऑपरेटर बन गया। अच्छा, ऑपरेटर का एग्जाम क्लियर किया। दोस्तों यहाँ गलतफहमी में ना रहे कि अंकल ने सिर्फ चाय बेच के सर्टिफिकेट लिया है। अंकल ने बाकायदा एग्जाम दिया उसका, फिर ऑपरेटर बने हैं।